आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और कहानी का शीर्षक है दयालु सामरी की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्यारे भाई और बहन, एक दिन यहूदी व्यवस्था का एक विशेषज्ञ यीशु के पास आया। वह सबको यह दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह गलत रीति से शिक्षा दे रहा है। इसलिए उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, वह कहती है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी सामर्थ, सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जवाब दिया, तू एकदम सही है। यदि तू ऐसा करे तो तुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। परंतु वह व्यवस्था का जो विशेषज्ञ था, वह लोगों को दिखाना चाहता था कि उसका जीवन जीने का तरीका सही था। इसलिए उसने यीशु से पूछा, ठीक है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने इस पर उसे एक दृष्टांत कहा और कहा कि एक यहूदी व्यक्ति था जो एक सड़क से होकर यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। और मेरे प्यारे भाई और बहन, परंतु कुछ डाकुओं ने उसे रास्ते में देखा और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे लगभग मरने तक उसे मारा पीटा और वे छोड़कर उसे चले गए। उसके तुरंत बाद एक यहूदी याजक उसी सड़क से होकर गुजरा। उस याजक ने उस व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। जब उसने उसे देखा तो वह सड़क की दूसरी ओर जाकर आगे बढ़ गया। उसने उस व्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद में कुछ समय बीतने पर एक लेवी भी उस मार्ग से निकला। लेवी यहूदियों का एक गोत्र था जिन्होंने मंदिर में याजकों की सहायता भी की थी। वह लेवी भी सड़क की दूसरी ओर से निकल गया। उसने भी उस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। अगला जन जो उस सड़क पर आया वह सामरिया का एक पुरुष था। अर्थात सामरी और यहूदी एक दूसरे से नफरत करते थे। उस सामरी ने सड़क पर उस व्यक्ति को देखा। उसने देखा कि वह यहूदी था, परंतु फिर भी उसने उस पर बड़ा तरस खाया। अतः वह उसके पास आया, उसके घाव पर पट्टियां बांधी। फिर उस सामरी ने उस व्यक्ति को अपने गधे पर डाला और उसे उस सड़क से एक सराय में, अर्थात हॉस्पिटल बोल सकते हैं, वहां पर ले गया, जहां पर उसने उसकी देखभाल करना जारी रखा। अगले दिन उस सामरी को अपनी यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता थी। उसने उस सराय के जो प्रभारी, जो मालिक था, उस व्यक्ति को धन दिया और उसने उससे कहा, इस व्यक्ति की आप देखभाल करना। यदि इसे जो मैं आपको धन दिया हूँ इसके अलावा आपका और कुछ भी खर्च होता है तो मैं वापस आने पर पूरा खर्चे का जो भुगतान है कर दूंगा और मैं तुमको दे दूंगा। फिर यीशु ने उस व्यवस्था के विशेषज्ञ से पूछा, तुम क्या सोचते हो, इन तीनों लोगों में से या व्यक्ति में से बड़ा या पड़ोसी कौन है जिसे लूटा और पीटा गया था? उसने उत्तर दिया, वही जो उस लूटे और पीटे हुए व्यक्ति पर कृपालु था, अर्थात उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, तू जा और ऐसा ही कर। और मेरे प्यारे भाई और बहन, इसके पश्चात हम बाइबल में उस व्यवस्था के विशेषज्ञ का वर्णन नहीं पाते। हम उसके विषय में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी उसके बाद उस व्यक्ति ने आगे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे मालूम था और वो वचन के अनुसार नहीं चल रहा था। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी को अपने समान, अपने शरीर में यदि दुख होता है या चोट लगती है, दुख होता है, उसी प्रकार यदि
किसी दूसरे को दुख होता है, चोट लगती है, तो हमारे अंदर क्या दर्द होता है, क्या हमें भी दुख होता है और दिन नहीं होता है, तो हम अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर रहे। इसलिए हमें सावधान रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।